श्री राम दरबार का पूजन करते हुए हमारे अतिथिगण, निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि पूरा देश इस समय राममय है और हम भी अपनी कुछ ना कुछ आहुति दे रहे हैं। पूज्य अतिथियों के द्वारा दरबार का पूजन मैं आग्रह करता हूं मध्य प्रदेश बीड़ी मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष श्री सुधीर अरजरिया जी से कि वह हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि माननीय विभाग सह संघ। मैं आग्रह करता हूं भवन निर्माण संघ के जिलाध्यक्ष श्री रमाशंकर पाटकर जी से कि वह आदरणीय श्री राजन चतुर्वेदी वाली का बंद करने के बाद पूरा किसका था? जो युद्ध जीत जाता उसका राज हो। पूरा जो राम का था, लेकिन राम ने वो राज को नहीं किया। सुग्रीव को ही उसको राजा बना दिया और जो अत्याचारी वाली था उसका बना दिया और फिर आगे जाकर के राम का वध किया और रावण के वध करने के पश्चात उन्होंने कहा, तुम बोले, लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हारा सोने की लंका है, तो बोले हे लक्ष्मण एकदम स्वर्णमयी लंका। भगवान श्री राम प्रभु की इस तरह से जो चर्चा, भगवान के गुणानुवाद, भगवान के मंगलमय चरित्र का हम सब लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री राम जी का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है सबको पता है और सबको ये भी मालूम है कि क्या करना है, फिर भी उसके बाद कोशिश की जाती है कि सबको जगाया जाए। ये होता ही है, जगाना तो पड़ता ही है। इसलिए जैसे आप सब जितने यहाँ बैठे विराजमान हैं, आप सब लोगों के बीच में ये चर्चा इसीलिए होती है कि आप आगे जा करके सबको जगाएं। आप सब लोगों को आगे जा करके ये इस तरह का जो मैसेज है आप सब लोगों को दें। इसलिए हरि चर्चा भगवान के इस तरह से गुणानुवाद गाए जाते हैं। आप हम सब जानते हैं कि हम जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो अपनी दादी या नानी के साथ जैसे बैठ करके बात करते हैं, दादी को बोलते हैं कि दादी कोई कहानी सुनाओ। तो जिन जिन लोगों ने वो कहानियां सुनी हैं, तो दादी या नानी ने जो कहानियां सुनाई होंगी या दादाजी ने सुनाई होंगी, तो भगवान की कथाएं होती थी। तो वो जिन्होंने सुनी है वो उनको आज तक याद है। जिन्होंने भी सुनी होगी, मैंने तो सुनी है। मेरी नानी के साथ मेरा बहुत प्यार था, क्यों होगा पता नहीं, लेकिन बड़ी कृपा है कि जब भी हम नानी जी को बोलते थे कि नानी कोई कहानी सुनाओ, तो नानी ने कौन सी कहानी सुनानी, आज नानी नहीं है, लेकिन मैं बड़ा आश्चर्य मानता हूँ कि नानी ने जब भी कहानी सुनानी तो वो बद्रीनाथ की कहानी सुनाती थी। और आज मैं महसूस करता हूँ उस बात को कि मैं बद्रीनाथ में 37 वर्ष हो गए मेरे को। मैं 37 साल से बद्रीनाथ में गया था। भगवान ने अपने चरणों में मेरे को स्थान दिया। कितनी बड़ी बात है कि मैं कितना छोटा था कि नानी के चरणों में, धन्यवाद, कि नानी के चरणों में बैठ के छोटे 5-6 साल के होंगे, तो नानी जब कथा सुनाती थी तो वो बद्रीनाथ की सुनाती थी कि हरिद्वार होता है, वहाँ गंगा जी होती है, तो स्नान करते हैं लोग, वहाँ से फिर पैदल यात्रा भगवान श्री हरि की करते हैं। तो अब हरिद्वार के बारे में आप हम सब सुने होंगे, आप हम सब सुनते कि हरिद्वार, हरि मैंने नारायण और द्वार वहाँ से शुरू होता है बद्रीनाथ जी का। बद्रीनाथ भगवान की यात्रा वहाँ से जब शुरू होती है हरिद्वार से, तो हरिद्वार माने हरि मैंने नारायण और द्वार यहाँ से शुरू होता है। तो 320 किलोमीटर की यात्रा है, सफर है। तो उस वक्त लोग कहती हैं कि पैदल हम लोग गए थे 320 किलोमीटर। उस वक्त यातायात का सुविधा नहीं थी, तो पैदल जाते थे। तो वो वहां
आगे सारी यात्रा का बताया, ऋषिकेश बीच में पड़ता है, फिर आगे गंगा आती है, फिर देवप्रयाग पड़ता है। तो ऋषिकेश से आगे देवप्रयाग, देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी का संगम। क्या बात, वहां पे अलकनंदा और भगीरथी। अब आपको बता देते हैं कि जिस वक्त भगीरथ जी ने अथक प्रयास किया, भगवान को प्रसन्न किया, शिव भगवान को, तो उस वक्त गंगा जी जब धरती पे लाई गई तो भगवान शिव ने अपनी जटा में से भगीरथ जी को कहा कि मैं तुम्हें एक ही बूंद दूंगा, ज्यादा मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो बूंद है, गंगा है, आप हम सब लोग कथाएं सुनते हैं, आप सबको पता है कि ये जो गंगा जी हैं ये क्या है। राजा बलि के यहाँ पर जब वामन भगवान अवतार लेके आए थे तो राजा बलि के यहाँ यज्ञ में उन्होंने 3 पग भूमि दान के लिए मांगी, 3 पग भूमि भगवान ने दान के लिए मांगी। अब देखिए कथा कहां से कहां जाएगी। प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थान में श्री अवध में आज ऐसे जरूरत है सबको देना है, तो सभी अपना थोड़ा दान, थोड़ा जो भी सहयोग हो वो करना है। जब भगवान स्वयं राजा बलि के यहाँ आकर के वामन रूप में दान मांग सकते हैं, तो फिर ये समझने की बात है कि प्रभु के किसी भी कार्य में हमारा कुछ न कुछ अंश योगदान होना चाहिए। ऐसा ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा मौका मिला, ये हमें मौका मिला। ये बड़ी बात है कि भगवान को आज हमारे द्वार में आना पड़े। तो राजा बलि के यहाँ पे वामन भगवान आते और आकर के 3 पग भूमि का दान का याचना करते हैं और राजा बलि उन्हें देता है। कहते हैं कि जब तीसरा पग देने लगे तो कहां से कहां उन्होंने व्यवस्था बनाई अपने सिर पे। राजा बलि ने कहा मेरे सिर पे आप अपना चरण रखिए। तो इसलिए कहते हैं कि जब स्वर्ग में भगवान वामन का जब विराट रूप धारण किया उन्होंने, तो ब्रह्मलोक में चरण गए, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने चरण का प्रक्षालन किया, धो करके अपने कमंडल में जल रखा। भगवान श्री हरि के चरणामृत जिसको बोलते हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि भगवान मेरे को थोड़ा सा चरणामृत मेरे को भी मिल जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं मैं नहीं देता। तो ऐसा होता है, किसी को कोई चीज ऐसी मिल जाए जो दिव्य, अलौकिक और बिल्कुल अनमोल हो, जो इंसान कई बार ऐसा छुपा के रखता है, ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं दूंगा। भगवान शिव ने बड़ी याचना करी, मुझे एक बूंद ही दे दो, ये चरणामृत है भगवान का, मुझे दे दो। नहीं दिया। फिर भी भगवान शिव ने बड़ी साधना करी, तपस्या करी। तो कहते हैं कि अब तपस्या कहां से कहां रंग लाती है, एक बड़ी बात होती है। कितनी बड़ी बात है कि कहां से कहां वो तपस्या चल रही कि बड़े बड़े राजा महाराजा तपस्या करते रहे गंगा माता को धरती पे लाने के लिए। राजा सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि भगवान के श्राप से भस्म हो गए और उनके उद्धार के लिए गंगा सागर में गंगा को जाना है। तो राजा महाराजा जितने भी हुए वो साधना करते रहे कि गंगा आ जाए। लेकिन राजा भगीरथ जब छोटे से थे तो उनके पिताजी ने कहा अब तुम जवान हो रहे हो, तुम्हें राजगद्दी पे बिठाना है और अब मैं तपस्या करने जाऊंगा अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। तो उन्होंने पूछा भगवान ये क्या चीज है, मैं बहुत समय से सुनता आ रहा हूं कि हमारे पूर्वजों का उद्धार करना है। तो तब उन्होंने विस्तार से सारी कथा सुनाई कि इस तरह से हमारे पूर्वज जो हैं भगवान कपिल के इस तरह से श्राप से भस्म हो गए थे और उनका उद्धार करने के लिए गंगा जी की जरूरत है। तो गंगा जी लानी है तपस्या करके, तो तपस्या करके लानी है तो ब्रह्मलोक में है गंगा, आएगी कैसे? तपस्या से। तो तपस्या कब करते हैं? वो सारा राजपाट भोगने के बाद जब वृद्धावस्था को जब हम प्राप्त हो गए और अब हम जा रहे तपस्या कर रहे। तो अब आप जान रखिएगा, ये बात समझने की है कि जब भी कभी परमात्मा को प्रभु को पुष्प चढ़ाने हो
तो आप और हम अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि सड़े हुए, मुरझाए हुए, गले हुए फूल कौन चढ़ाता है? चढ़ाने हैं तो ताजे होने चाहिए ना। ये बात तो सभी जानते हैं कि ताजे पुष्प चढ़ाने चाहिए। मतलब आप सब समझते हैं, नौजवान जब है, छोटी अवस्था में ही प्रभु के चरणों में लग जाना चाहिए, साधना करनी चाहिए। जब बिल्कुल गोटे पे हाथ पैर कांप रहे हैं, दर्द हो रही है, मन लग नहीं रहा है, चारों तरफ से लोग परेशान भी करते हैं, अब हम तपस्या करेंगे तो क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं के नहीं रहे और अब फटा हुआ नोट जब बाजार में नहीं चल रहा है तो दान पात्र में चढ़ा दो। अरे जब वो संसारिक जो दुनियावी दस्तूर को निभाने के लिए अगर वो बाजार में नहीं चल रहा है तो दान पात्र में कैसे चलेगा? सोचिए तब, वहां तो चल ही नहीं सकता है, वैसे भी नहीं चलेगा वो। लेकिन कितनी बड़ी मूर्खता है कि दान पात्र में चला, क्या बात है, वहां कैसे चलेगा? वहां कभी नहीं चल सकता। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि अपने आप को जवानी में ही, तो इस तरह से भगीरथ जी ने अपने पिताजी से प्रार्थना करें कि भगवान मैं तो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, तपस्या के लिए जा रहा हूं हिमालय में, मैं नहीं गद्दी पे बैठूंगा। और वो चले गए, ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, ब्रह्मलोक से आकाशवाणी आई कि हाँ गंगा जी आपके लिए आएंगी, लेकिन इसे धारण कौन करेगा? गंगा जी ने कहा कि भाई मैं चाहूंगी तो मेरा वेग कौन सहन करेगा? अब सभी देवी देवताओं ने मिलकर शिव जी भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान शिव के अलावा कोई इन्हें सहन नहीं कर सकता, धारण नहीं कर सकता। तो अब तो भगवान शिव तो बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? एक बूंद के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें तरसा के रख दिया और अब सारी गंगा जी आनी है। तो वहां से भी कहते हैं कि सिर्फ एक ही चुल्लू जितना हाथ में आता वो ब्रह्मलोक से गंगा जी दी गई। पूर्ण रूप से सारी गंगा नहीं है, सारी गंगा तो ब्रह्मलोक नहीं है। तो ये गंगा जी क्या है? भगवान नारायण का चरणोदक, चरणामृत। राजा बलि के यहाँ जब इस तरह से वामन भगवान का अवतार हुआ तो वो चरण धोए गए थे। तो ये वहां से जब धरती पे आई तो धरती पे भगवान शिव ने धारण किया। कैलाश मानसरोवर जो बताते हैं कि वहां पे भगवान शिव का निवास है, वहां पर जब धारण किया तो तब फिर उसके बाद कहते हैं एक बूंद शिव भगवान ने भगीरथ जी को दी। तो आकाश में से जब वो धरती पे आने लगी तो ऐसा कहते हैं कि वो जो धरती पे एक बूंद गिराई गई उसके 3 बूंद के रूप में वो परिणत हो गई। उसके 3 रूप हुए। एक गिरी गोमुख में जिसका नाम गंगोत्री बोलते हैं, वो सारा गोमुख ही था। आज वर्तमान समय पे ग्लेशियर पीछे खिसकता हुआ चला जा रहा है, लेकिन वो गोमुख में गिरी तो गंगोत्री। गंगोत्री का मतलब होता है गंग उतरी, जहां गंगा उतरी उसका नाम गंगोत्री, जहां जमुना उतरी उसका नाम जमलोत्री। इस तरह से गंगोत्री में मां गंगा जी एक बूंद वहां गिरी। जब शिव भगवान ने वो एक बूंद दी तो 3 बूंदें हो गई। 3 बूंद में से एक निकली गंगोत्री में, दूसरी निकली यक्षों की नगरी अलकनंदा जहां है, अलकापुरी, यक्षों की नगरी, कुबेर की नगरी, बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर ऊपर, जिसको बोलते हैं अलकापुरी। अलकापुरी में क्योंकि वो उनके लिए भी गंगा होनी चाहिए, तो एक बूंद चली गई पाताल लोक में, जहां पाताल लोक के वासी होंगे उनके लिए। तो एक बूंद आई गंगोत्री में, एक बूंद गई अलकापुरी में और एक बूंद गई पाताल में, सबके लिए। फिर वहां से जब अलकनंदा इधर से आई और इधर से भगीरथी गंगोत्री से, तो देवप्रयाग नाम का जो स्थान है वहां पे दोनों का संगम है, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग इधर से देवताओं के यहां से होते हुए आई अलकनंदा और इधर से भगीरथ, तो दोनों को मिलने के बाद उसका नाम अब गंगा पड़ा। तो फिर ऐसा कहते हैं कि देवप्रयाग के बाद आगे जाते हैं तो रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, फिर कर्णप्रयाग के बाद नंदप्रयाग, नंदप्रयाग के बाद विष्णुप्रयाग और विष्णुप्रयाग के बाद बद्रीनाथ जी में पंचप्रयाग नाम के तीर्थ का वर्णन आता है, जहां पे नारद कुंड, कुरुंधारा,
प्रहलादधारा, ऋषि गंगा और अलकनंदा। ये जो 5 धाराएं हैं, इन 5 धाराएं जो हैं उनको बोलते हैं पंचप्रयाग बद्रीनाथ में। और आपका जो आश्रम है श्री हनुमान मंदिर खाट चौक, जहाँ हम लोगों को सेवा का मौका मिला, ये पंचप्रयाग में स्थित है। तो मैं ये कह रहा था कि कहाँ नानी जी उस वक्त सुनाती थी और हमें बद्रीनाथ जी में आज रहने का मौका मिला। मेरा कहने का भाव ये था कि इस तरह से जब हम कथाएं सुनाते हैं तो ये कथाएं सुनाने से आप हम सब ने सुनी, और आपने जब सुनी तो आप कहीं ना कहीं आप भी इसे आगे, जब मैंने भी सुनी तो मैंने भी आपको सुनाई, अब आपने सुनी तो आपने भी आगे सुनानी है। इसी तरह से इसको प्रचार बोलते हैं, प्रसार होना चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए। और इसी तरह से जब हम ऐसे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो फिर इसको क्या बोलते हैं, सदियों से आप और हम सब मंदिरों में जब पूजा होती है तो पुजारी जी क्या बोलते हैं आरती के बाद, सभी को बता कि धर्म की जय हो। धर्म की जय तभी हो सकती है कि जब मैंने आपको कुछ बोला तो आप आगे उसे बोले। धर्म की जय तभी होगी। अभी आपको बोला और आप उसे अंदर सुनकर के हृदय में रखें और आगे किसी को नहीं सुनाएंगे तो धर्म की जय विस्तार कैसे होगा। इसी तरह से प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि पे आज हम सब लोगों का भाग्य जागृत हुआ है कि ऐसा सेवा का मौका मिला। तो अब हम पीछे ना रहे, चूक ना जाए, कोशिश करें कि ऐसा जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भाग्य उदय हुआ है, तो हम लोग बहुत बड़भागी हैं कि ऐसा मौका मिला सेवा करने का। भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं कि हे नारायण, हे प्रभु, आपकी जय हो। आपने बड़ी कृपा करी जो इस तरह से हमें चुना, तो इसलिए हम सब भाग्यशाली हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। 2 बार राम का नाम ले लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की जय, भारत